नमस्ते। आज हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इस संबंध को समझने के लिए एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लेते हैं। मान लिया 2x² - 8x + 6 यह 3 पद का द्विघात बहुपद है। कक्षा 9 में हम सीख चुके हैं कि मध्य पद को विभक्त करने के लिए क्या किया जाता है। मध्य पद को विभक्त करके कैसे किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं। मध्य पद जो यहाँ पर -8x है, इसे विभक्त करना है और ऐसे विभक्त करना है कि यह द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकल जाए। यहाँ -8x मध्य पद है, तो इस -8x मध्य पद को हमें ऐसे विभक्त करना है कि पूरा का पूरा यह बहुपद का गुणनखंड निकले। और इसके लिए हम पहले पद और आखिरी पद यानी 2x² और 6 का गुणनफल निकालेंगे तो हमें मिलता है 12x²। अब -8x ऐसे दो पदों में विभक्त होना चाहिए जिसका गुणनफल -12x² हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, -8x जो मध्य पद है उसको दो पदों में ऐसा विभक्त करना है कि उन दो पदों को गुणा करें तो 12x² मिल जाए। और ऐसा करने के लिए हम -8x को दो पद में विभक्त कर रहे हैं, -6x और -2x। आप देखेंगे कि -8x को दो पद में जब विभक्त किए -6x और -2x में, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 12x² ही मिलेगा। और इसीलिए इन्हीं शर्तों के साथ मध्य पद को विभक्त किया जाता है कि उसका गुणनफल भी उसी गुणनफल के बराबर हो जाए जो प्रथम और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो जब आप इसे -8x को -6x -2x में विभक्त किए हैं तो अब यह 4 पद का बहुपद हो गया। इसमें प्रथम दो पद और अंतिम दो पदों को हम कॉमन लेंगे तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2x² - 6x में 2x कॉमन आ गया तो यहाँ x बचा -3। यहाँ जो रहता है वही उतर जाएगा। 2x और +6 में 2 कॉमन आ गया तो क्योंकि -2x था तो यहाँ +x रहेगा और माइनस से माइनस में गुना करने पर ही प्लस आना है, इसीलिए माइनस यहाँ दे दिए। और यहाँ 2 से 3 बार में 6 आएगा और माइनस से माइनस में प्लस आएगा, यानी +6 का इंतजाम हो गया। अब क्या करेंगे कि x - 3 दोनों में उभयनिष्ठ है तो एक x - 3 उभयनिष्ठ हो गया और 2x - 2 भी हमको मिल गया। अब चूँकि हमें यहाँ बहुपद का शून्यक प्राप्त करना है, इसीलिए बहुपद के शून्यक प्राप्त करने के लिए इस बहुपद को, जिसका नाम px हम दे देते हैं क्योंकि यह x चर में ही बहुपद लिखा गया है, तो इसके शून्य को प्राप्त करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करना होगा। और जब बहुपद को शून्य के बराबर आप करेंगे तब यह जो 2x - 2 और उसका गुणनफल x - 3 के साथ है, यह दोनों पदों को शून्य के बराबर करना होगा क्योंकि बहुपद में 2x - 2 का गुना x - 3 के साथ हो रहा है। और ये पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करना है तो या तो 2x - 2 शून्य होगा या x - 3 शून्य के बराबर होगा। तो बारी बारी से दोनों को शून्य के बराबर करके और हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ 2x - 2 बराबर 0 है, इस -2 को उधर ले गए तो 2 हो गया और x बराबर 2/2 या x बराबर 1 आया। यहाँ पर x - 3 को भी शून्य के बराबर करेंगे तब x बराबर 3 हो जाएगा। बस ऐसे आप जान लें कि बहुपद के शून्यक को हम लोग अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानते हैं। जो भी शून्यक निकलते हैं द्विघात बहुपद के, उसको अल्फ़ा और बीटा के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर यानी कि इस बहुपद 2x² - 8x + 6 में जो शून्यक प्राप्त हुए हैं वह 1 और 3 मिले हैं। तो हम लिखते हैं हमारे बहुपद का शून्यक जो है
वह 1 तथा 3 है। इस बहुपद का शून्यक 1 और 3 है। याद रखेंगे कि बहुपद के शून्यकों का नामकरण अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि से किया जाता है। क्योंकि यह द्विघात बहुपद है इसलिए इसके 2 ही शून्यक होंगे। अगर त्रिघातीय बहुपद रहता तो उसके 3 शून्यक होते। इस तरह से आपने देखा कि इस बहुपद के शून्यक 1 और 3 हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शून्यकों की जानकारी होने के बाद अब जरा हम ये चर्चा करें कि किसी बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं और उसे पहचाना कैसे जाता है। तो यहाँ आप देखें, हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक को a से निरूपित करते हैं और हमारे बहुपद में यानी 2x² - 8x + 6 के बहुपद में एक्स स्क्वायर के साथ गुना कौन है तो +2 है, इसीलिए हम इसे 2 लिख दिए। एक्स स्क्वायर के बाद अब x का वाला पद आता है। x का गुणांक कौन है और उसे किस रूप में निरूपित करते हैं तो x का गुणांक को b से निरूपित किया जाता है और इस बहुपद में x के साथ -8 गुना है, इसलिए b बराबर -8। और तीसरा पद जो अचर है वह अचर पद को हम c से निरूपित करते हैं और यह 6 है। तो शून्यकों की जानकारी हो गई, गुणांकों की जानकारी हो गई। अब आप देखें द्विघात बहुपद में जो शून्यक और गुणांक के संबंध है उसे अल्फा + बीटा बराबर -b/a तथा अल्फा गुना बीटा बराबर c/a के रूप में लिखा जाता है। तो बाएं तरफ में आप देखें तो शून्यांक है और दाहिने तरफ आप देखें तो गुणांक है। शून्यांक और गुणांक के बीच में द्विघात बहुपद के ये 2 संबंध होते हैं। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार हम देखें तो द्विघात बहुपद में योग और शून्यांक के गुणनफल अगर पता रहे तो बहुपद को भी हम लोग निकाल सकते हैं, बहुपद का भी निर्माण कर सकते हैं। शून्यांक का योग को s से निरूपित किया जाता है, शून्यांक के गुणनफल को p से निरूपित किया जाता है और यह शून्यांक के योग को अल्फा + बीटा कहते हैं और शून्यांक के गुणनफल को अल्फा गुना बीटा कहते हैं। इस तरह से अगर s और p यानी अल्फा + बीटा और अल्फा गुना बीटा हमें मालूम रहेगा तो बहुपद का निर्माण होता है। किस तरह तो x² माइनस ये कैपिटल S है sx + p। बहुपद का निर्माण शून्यांक के योगफल अगर s बराबर अल्फा + बीटा मालूम हो और शून्यांक के गुणनफल p बराबर अल्फा गुना बीटा मालूम हो तो बहुपद का निर्माण हम करते हैं x² - sx + p से। शून्यांक के योग का मान यहाँ रख देंगे और शून्यांक के गुणनफल का मान यहाँ रख देंगे और इस तरह से अपने बहुपद का निर्माण हम कर लेते हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न जो दिए हुए हैं उसे हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और उनके शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहला का तीसरा प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। यह है 6x² - 3 - 7x। आप देखेंगे कि यह जो बहुपद है वह अपने मानक रूप में नहीं है, तो पहले इसे अपने मानक रूप में लाने के लिए हमें 6x² और ये -x
और फिर -3 लिखना होगा। यह अपने मानक रूप में आ गया। यहाँ आप देखेंगे तो आपको A 6 है, आपका B -7 है और आपका C -3 है। तो यह गुणांक की भी निर्णय हमने कर ली कि इस बहुपद के गुणांक कौन कौन है और कितने कितने हैं। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि मध्य पद को दो पदों में विभक्त करना है और वह किस आधार पर होगा, तो पहला और आखिरी यानी 6x² और -3 में गुना कर रहे हैं तो हमें -18x² प्राप्त हो रहा है। यानी -7 को ऐसे दो भाग में हमें विभक्त करना है कि उनका गुणनफल -18x² आ जाए। फिर से मैं कह रहा हूँ, -7x का दो पदों में इस प्रकार विभक्त करना है -7x को कि वे दो पद के गुणनफल -18x² के बराबर हों। इसी तरह से 6x² को देखा जाए तो -7x का दो पद -9x और +2x में हम अगर -7x को विभक्त करें तो -9 और +2 का गुणनफल भी -18 आ जाता है और इसीलिए -7x का दो पद जो विभक्त हो रहा है वो -9x + 2x होगा। और फिर से दो पदों में और दो पदों के हम जो है सो एक ग्रुप बनाते हैं और यहाँ देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, तो एक 3 मिल जा रहा है और एक x भी मिल जा रहा है। यहाँ क्या बचेगा, 6x² में से 3x अगर कॉमन निकालिए तो 2x बचा और 9x जो है यहाँ से -3 बार में 9x आ जाता है और प्लस यहाँ जो है साइन वही साइन यहाँ उतरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 2x और -3 में कोई पद उभयनिष्ठ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं क्योंकि 1 तो सब में गुना होता है, इसलिए हमें प्राप्त हो रहा है 2x - 3। 2x - 3 यहाँ दोनों पदों में उभयनिष्ठ है तो 2x - 3 हम लिख दिए और इसके साथ आ जाता है 3x + 1 तो 3x + 1 भी लिख दिया। यानी अपना जो बहुपद है 6x² - 7x - 3 उसका गुणनखंड हुआ 3x + 1 गुना 2x - 3। क्योंकि हमें शून्य प्राप्त करने हैं इसीलिए इस बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। जब हम शून्य के बराबर करेंगे तो या तो 3x + 1 शून्य के बराबर होगा या 2x - 3 शून्य के बराबर होगा। इस तरह से हम इसे दो भाग में बांट दें तो 3x + 1 शून्य के बराबर या 2x - 3 शून्य के बराबर। तो 3x बराबर -1 या x बराबर -1/3। यहाँ 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2। आप देख रहे हैं हमारे बहुपद में x का मान -1/3 मिला और x का मान 3/2 मिला, यानी 3/2 मिला। तो इन्हें ही द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा कह सकते हैं। आप चाहें तो इसे भी अल्फा कह सकते हैं, इसे भी बीटा कह सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करूंगा और उसकी सत्यता की जांच करूंगा। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास गुणांक a का मान 6, b का मान -7 और c का मान -3 पूर्व से ही है। और अभी जो अल्फा निकला है वह निकला -1/3 और बीटा निकला 3/2। अल्फा प्लस बीटा अगर देखें तो -1/3 + 3/2 करना पड़ेगा। 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 मिल गया। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा तो -2 हो गया और प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा क्योंकि लघुत्तम 6 है तो 3 में भी 3 से गुना करना पड़ेगा तो 9 आ गया। -2 और +9 7/6 हो गया। अब हम देखते हैं कि -b/a कितना है, तो माइनस तो यह सूत्र में ये माइनस तो यहाँ है ही और b का भी मान -7 है, उसका भी -7 लिख दिए। a कितना है तो 6 है, यहाँ लिख दिया। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया
और 7/6 आ गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस b/a दोनों बराबर ही हैं। तो पहला संबंध की सत्यता जांच कर दी गई और ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा संबंध जो है वह है अल्फ़ा गुना बीटा, यानी यह तो हुआ शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल के बारे में हम चर्चा करें तो अल्फ़ा गुना बीटा हम देखेंगे यह कितना है। तो अल्फ़ा तो आपके पास है -1/3 और बीटा है 3/2। इनका गुणनफल करेंगे, अगर कट भी रहा है तो हम नहीं काटेंगे, याद रखें आपको काटना नहीं है, आप गुना करके लिखें। -1 गुना 3 -3, नीचे हर में है 3 गुना 2 यानी कि 6। अब आप देखें कि आपका c/a कितना है। तो c के जगह देखते हैं तो -3 है और a के जगह देखते हैं तो 6 है। बिल्कुल अल्फ़ा गुना बीटा जो -3/6 है और c/a भी -3/6 आ गया। यानी हमने अल्फ़ा बीटा बराबर c/a की संबंध को जांच लिया कि यह भी सत्य है। इस तरह से इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंधों को जांच लिया गया और बिल्कुल सत्य पाया गया। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रश्नावली 2.2 के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और ये सब के सब प्रश्न शून्यांक और गुणांक से ही संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्रमशः का मतलब पहले जो है, पहले अगर चर्चा योगफल की हुई है तो पहला वाला योगफल होगा और दूसरी गुणनफल होगी। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है कि शून्यकों का पहले चर्चा की गई है शून्यकों की योगफल की, तो शून्यकों का योगफल और पहला जो संख्या है वह है और पहला जो दिया हुआ है वह 1/4 दिया हुआ है। इसीलिए क्योंकि पहली चर्चा योगफल की हुई है इसीलिए पहला जो दिया हुआ है, ऐसे आपके प्रश्न में 1/4 और कॉमा -1 दिया हुआ है। क्योंकि शब्द क्रमशः का प्रयोग हुआ है और योगफल की पहले चर्चा हुई है इसीलिए 1/4 योगफल को मिलेगा और गुणनफल के जगह -1 लिखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल -1 लिखेंगे। आप पूर्व से जान रहे हैं कि जब भी बहुपद का निर्माण करना होता है और योगफल और गुणनफल दिया रहे तो जो सूत्र है बहुपद के निर्माण का वह है x² - sx + p। यहाँ पर x² माइनस s के जगह 1/4, x के जगह x और p के जगह -1 लिख दिए। अब इस बहुपद को और थोड़ा सरल करें तो -1/4x और प्लस गुना माइनस माइनस हो गया 1 आ गया। अभी भी हम चाहें तो इसका लघुत्तम लेके और बहुपद को और आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 1 4 1 का लघुत्तम 4 हो गया और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4x², 4 है तो 1 से गुना करेंगे तो -1x यानी सिर्फ -x और 1 में 4 से गुना करेंगे क्योंकि लघुत्तम 4 आया है तो 4 से गुना करने पर 1 में 4 आ गया -4। यानी अपना जो बहुपद है उसे आप सिर्फ 4x² - x - 4 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में चर्चा की। इस तरह से प्रश्नावली 2.2 बिल्कुल हम लोगों ने उसको हल कर लिया और इस तरह से अगली कक्षा में इसके आगे हम चलेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।